वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉमचेरिया में हम पढ़ रहे हैं स्थानीय प्रशासन, लोकल गवर्नेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने 11वीं अनुसूची से संबंधित 29 विषयों का अध्ययन किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। स्थानीय स्वशासन की परिभाषा। स्थानीय स्वशासन की परिभाषा ऐसी शासन व्यवस्था से है स्थानीय स्वशासन की परिभाषा की जिसका संचालन और प्रबंधन किसी स्थान विशेष की, ध्यान से सुनिएगा, किसी स्थान विशेष के निवासियों द्वारा किया जाता है। निवासियों द्वारा किया जाता है। स्थानीय महत्व की समस्याओं का समाधान क्या करता है? रोल क्या है स्थानीय स्वशासन के परिभाषा का? देखिए रोल क्या उसका कि इस ऐसी व्यवस्था से है, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जो है ऐसी व्यवस्था से हम रखते हैं कि जिसका संचालन व प्रबंध किसी स्थान विशेष के निवासियों द्वारा किया जाता है। जैसे कि नगर निगम के भी निवासी, नगर पालिका के निवासी, पंचायत के निवासी, इस तरह से आशय है। स्थानीय महत्व की समस्याओं का समाधान जब उस स्थान विशेष के निवासियों द्वारा, जब उस स्थान विशेष के निवासियों द्वारा स्थानीय संस्थानों के माध्यम से, स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से स्वयं ही किया जाता है। स्वयं ही किया जाता है। तो उस व्यवस्था, ये परिभाषा देखिए बहुत अच्छी है। उस व्यवस्था को स्थानीय शासन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है। कई विद्वानों ने इसे बताया है, जैसे पहले विद्वान हमारे पास है GDH कॉल ने कहा है। GDH कॉल ने क्या परिभाषा दी है? स्थानीय स्वशासन जो विषय वेत्ता है GDH कॉल इस तरह की व्यवस्था के, वो क्या कहते हैं कि स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन ऐसा शासन जो एक सीमित क्षेत्र
के लिए काम करता था। काम करता है तथा हस्तांतरित अधिकारियों का हस्तांतरित अधिकारों का प्रयोग करता है। स्थानीय स्वशासन की परिभाषा है कि स्थानीय स्वशासन उस शासन की परिभाषा है कि स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है जिसका संचालन और प्रबंध किसी स्थान विशेष के निवासियों द्वारा किया जाता है और स्थानीय महत्व की समस्याओं का समाधान जब उस स्थान विशेष के निवासियों द्वारा स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से स्वयं ही किया जाता है तो उस व्यवस्था को स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय लोकल। इसको जीडीएस कॉल ने अपने शब्दों में कहा है कि स्थानीय स्वशासन का आशय है कि ऐसा शासन जो एक सीमित क्षेत्र के लिए काम करता है और हस्तांतरित अधिकारों का प्रयोग करता है। गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन जब वहां के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए तो वह स्थानीय स्वशासन गोपाल कृष्ण गोखले के शब्दों में स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन जब वहां के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए तो वह स्थानीय स्वशासन कहलाता है। और ए लाल कहते हैं, ए लाल के शब्दों में अगर समझें स्थानीय प्रशासन, ए लाल जो शिक्षाविद हैं वो कहते हैं सरकार के कानून द्वारा निर्मित, सरकार के कानून द्वारा निर्मित एक शासकीय इकाई क्या है स्थानीय शासन? सरकार के कानून द्वारा निर्मित एक शासकीय इकाई है जिसमें नगर, तथा गांव की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और जो अपने क्षेत्र की सीमा में जो अपने
अपने क्षेत्र की सीमा में जन कल्याण के लिए प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने रिवीजन बुक निकाली है, मैं रिवीजन करा देता हूं। स्थानीय स्वशासन की परिभाषा है। लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन की परिभाषा। स्थानीय स्वशासन का आशय उस शासन व्यवस्था से है। क्या है? स्थानीय स्वशासन का आशय उस शासन व्यवस्था से है। ध्यान से सुनिए, स्थानीय प्रशासन, लोकल गवर्नेंस क्या कहता है? स्थानीय स्वशासन की परिभाषा स्थानीय स्वशासन की परिभाषा में क्या है? स्थानीय स्वशासन का आशय उस व्यवस्था से है जिसका संचालन और प्रबंधन किसी स्थान विशेष के निवासियों द्वारा किया जाता है। स्थानीय महत्व की समस्याओं का समाधान जब उस स्थान विशेष के निवासियों द्वारा स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से स्वयं ही किया जाता है, तो उस व्यवस्था को स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन कहते हैं। और इसे GDH कॉल के शब्दों में कहा गया कि स्थानीय स्वशासन ऐसा शासन है जो एक सीमित क्षेत्र के लिए काम करता है और हस्तांतरित अधिकारों का प्रयोग करता है। और गोपाल कृष्ण गोखले के शब्दों में कहा गया है कि स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन जब वहां के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए तो वह स्थानीय स्वशासन कहलाता है। और ए लाल के शब्दों में अगर देखें तो ए लाल कहते हैं कि सरकार के कानून द्वारा निर्मित एक शासकीय इकाई है स्थानीय स्वशासन, जो कि जिसमें नगर और गांव की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और जो अपने क्षेत्र की सीमा में जन कल्याण के लिए प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से स्थानीय शासन पर हमने चर्चा किया। स्थानीय शासन के इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जिनको कि आप देख सकते हैं। आइए अब अगला समिति के बारे में डिस्कशन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है जिसको कि आप जानते हैं यूपीएससी में प्रायः ये क्वेश्चन आता है। जिस समिति के बारे में मैं चर्चा करूंगा वो क्वेश्चन बराबर यूपीएससी में पूछा जाता है। भारी मात्रा में सब्सक्राइब करते रहें कॉम्टेरिया चैनल को, बराबर सपोर्ट करते रहें ताकि उत्साहवर्धन मिलता रहे फ्री लेक्चर्स बनाने के लिए। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति अशोक मेहता समिति दिसंबर 1979 में जनता पार्टी, दिसंबर 1979 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा, जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में, अशोक मेहता की
अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। अशोक मेहता समिति। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंपी। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1979 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंपी। पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल और पहले स्तर पर क्या था? पहले स्तर पर मंडल पंचायत। क्या नाम होगा पहले स्तर का? मंडल पंचायत। और दूसरे स्तर पर जिला परिषद। और दूसरे स्तर पर जिला परिषद अपनाने की बात कही, अपनाने की बात कही गई। द्विस्तरीय, लेकिन पंचायत व्यवस्था इस समय वर्तमान में त्रिस्तरीय है। पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल, देखिए द्विस्तरीय मॉडल आया अशोक मेहता समिति, जिसमें पहला स्तर था मंडल पंचायत और दूसरा स्तर था जिला परिषद। अपनाने की बात कही गई। ये थी अशोक मेहता समिति। और विकास पंचायत से अलग न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए। न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए। ऐसा कहा था अशोक मेहता जी ने कि विकास पंचायत से अलग न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए और जिसका अध्यक्ष एक न्यायाधीश हो। जिसका अध्यक्ष एक न्यायाधीश हो और एससी और एसटी को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लोकल गवर्नेंस में हम अब पढ़ रहे हैं अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1979 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंपी
पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल, जिसमें पहला स्तर मंडल पंचायत और दूसरा स्तर जिला परिषद को अपनाने की बात कही गई। विकास पंचायत से अलग न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए, जिसका अध्यक्ष एक न्यायाधीश हो और एसटी और एससी को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये हमारी थी अशोक मेहता समिति की कुछ रिकमेंडेशन, और बची हुई रिकमेंडेशन को फिर हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, इसके बारे में लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सेव कीजिए। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सभी पढ़िए, सभी बढ़िए। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। मुफ्त शिक्षा आपके द्वार क्या आप हैं तैयार। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। और सभी पढ़ें, सभी पढ़ें। और स्टडी सिलेक्शन तक ये कॉम्टेरिया का टैगलाइन है। हर तरह के यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, वनडे एंड ऑल टाइप ऑफ मेंस एग्जामिनेशंस के सारे लेक्चर्स तैयार कराता है कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल। हम देते हैं प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ जीस्ट और क्रक्स of NCERT of Indian polity and constitution। हर तरह के एग्जामिनेशन, पीटी एग्जामिनेशन हो, मेंस एग्जामिनेशंस हो, वनडे एग्जामिनेशंस हो, और हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लेक्चर्स फ्रेम किए जाते हैं कॉम्टेरिया के द्वारा। कॉम्टेरिया ने निरंतर 3 सालों से अथक प्रयास करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि हम विद्यार्थियों को एक सकारात्मक दिशा में मुफ्त शिक्षा का एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया है, जो कि टोटली फ्री है। यूनिवर्स में हर जगह पे नॉलेज फ्री है, आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा। तो हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक लोगों तक, जिसमें कि सहयोगी आप बनेंगे। अधिक से अधिक लोगों तक बनाएं, बताएं, सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। मुफ्त शिक्षा है, अच्छे स्तर की शिक्षा है, उच्च स्तरीय शिक्षा है, जिसको कि मुफ्त में आप प्राप्त कर सकते हैं। संसाधन हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कहाँ पर हमें शिक्षा मिलेगी। तो आप लोग उसके सहभागी बने, नित्य नियमित पूजा पाठ करें, अच्छे से लेक्चर्स को फ्रेम करें, क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, और जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी की नोट्स बनाएं। अपनी एक इंपॉर्टेंट रिवीजन बुक रखें, जब मैं रिवीजन कराता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उस पर टिक कर लें। और इसीलिए हम 2-3 बार रिवाइज कराते हैं लिखने के बाद मटेरियल, क्योंकि टोटली आपके माइंड में वो मैप हो जाए, एक लीनियर डायग्राम आपके सम्मुख बने मस्तिष्क में कि हम क्या कर रहे हैं। और जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं, उसकी अपडेट्स भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। अभी यूपी SSC में जॉब है, आरपीएससी में 2-2 जॉब हैं, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, और एक और इंफॉर्मेशन है कि CUET की पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, CUET के पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन की जो एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसकी आंसर की आने वाली है। CUET PG की आंसर की आने वाली है कल या परसों। CUET PG की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है बच्चों ने, CUET PG सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर द एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में आप फॉर्म भर दीजिए, फिलअप कर दीजिए कि आपको फ्री सीट के लिए एडमिशन लेना है या पेड सीट के लिए एडमिशन लेना है। रेगुलर सीट के लिए एडमिशन के लिए 300 रुपए पे करने होंगे, और पेड सीट के एडमिशन के लिए 1000 रुपए पे करने होंगे। आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन से कैटेगरी में। तो 1000 जब पे करेंगे तो फ्री सीट और पेड सीट दोनों के लिए अप्लाई हो जाएंगे आप CUET PG में, और 300 रुपए पेमेंट करेंगे तो सिर्फ यूनिवर्सिटी सीट जो कि मेन मेरिट सीट होती है उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। और CUET PG की एडमिशन एग्जामिनेशन एंट्रेंस की आंसर की 1-2 दिन में आ जाएगी, जिसको कि आप NTA की वेबसाइट पर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी
की वेबसाइट पर CUET पोर्टल में CUET PG पोर्टल में प्राप्त कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत देर प्रस्तुत होंगे। तब तक के जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कॉम्टेरिया YT चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी सिलेक्शन तक जय हिंद जय भारत।